दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन थी दुर्योधन की पत्नी और जिसके नाम पर बनी कहावत आज भी प्रचलित है? और तब क्या हुआ जब दुर्योधन ने अपने ही मित्र कर्ण के साथ अपनी पत्नी को देख लिया? उसके बाद दुर्योधन ने क्या किया, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत की कथा दुर्योधन के बिना अधूरी है। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस तरह जकड़े हुए थे कि वे दुर्योधन को अवगुणों को नहीं देख पाए और नतीजा महाभारत के युद्ध में देखने को मिला। दुर्योधन में कहते हैं बुराई होने के साथ साथ कई अच्छाइयाँ भी थी। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के साथ साथ सच्चा मित्र और अपनी पत्नी पर विश्वास करने वाला पति भी था। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं दुर्योधन की पत्नी कौन थी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति बड़ी हुई तो उसके पिता ने विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा पहुंचे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे। जब भानुमति हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंची तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा और वो आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से जब नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली और उसकी इस हरकत की वजह से स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं का घोर विरोध हुआ। सभी राजाओं ने तलवारें निकाली और तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया और पहले कर्ण को पराजित करो तब दुर्योधन से युद्ध लड़ना। दुर्योधन ने ऐसा कहा। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन तक युद्ध चलता रहा और अंत में कर्ण की ही जीत हुई। आपको बता दें, इसके बाद दुर्योधन की भानुमति से विवाह हो गया और दुर्योधन और भानुमति की 2 संतानों का जन्म हुआ। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। आपको बता दें, दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे और कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया था। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा और भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत ना समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे, इन्हें मैं उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की ये बात सुनकर भानुमति और कर्ण बहुत प्रभावित हुए और कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की ये प्रमुख वजह भी थी। बता दे, भानुमति के नाम पर आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन के पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की और वो भी कर्ण के सहयोग से। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण के पुत्र साम से हरण कर लिया। यह कारण है कि कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है।